तो इनको हम ऑप्शन की मदद से थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत जल्दी से सवालों को कर सकते हैं। ये इकलौता मतलब ये ऐसा चैप्टर, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर हो गया था जिसमें डिस्टेंस लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्वेश्चन उस लेवल के बन नहीं रहे थे, कैलकुलेटिव थे नहीं, आसान सवाल थे। आज जो चैप्टर है ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देता है, और इन क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें जो जो मेथड हमने सीखे हैं, डिजिटल सम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर करना, क्यूब करना, लास्ट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ताकि हम आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि परसेंटेज जैसा जो चैप्टर है, अगर मैं मींस की बात करूं तो मींस में परसेंटेज चैप्टर से हर एक सेट में 100 सवाल में लगभग 3 से 4 सवाल रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो 3 से 4 सवाल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा कोचिंग ले रहा होगा, चाहे वो किसी भी अध्यापक के पास से पढ़ रहा हो, सारे टीचर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो उन 4 सवालों को करने में हर एक बच्चा, मुझे लगता है एक सवाल में 12 15 20 सेकंड लगा ले मैक्सिमम, तो 4 सवालों में 80 सेकंड लेता है, और लगभग हर बच्चा उतना टाइम पीरियड लेता है ना। तो वहां बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बाकी जो चैप्टर है जैसे भी CISI हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ये उसका मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, ये ऐसे चैप्टर है जहां पे आप उन लोगों से डिफरेंस दिन और रात का कर सकते हैं। जिस सवाल को सोल्व करने में उनको 30 सेकंड लगेंगे, आप उसी सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन उसको करने के लिए 2-3 चीजों की समझ बहुत जरूरी है। पहली तो कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एक कॉन्सेप्ट की पकड़ बहुत जरूरी है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है बहुत बढ़िया से, खासकर मेरे द्वारा, तो आप नहीं समझ पाएंगे जो मैं समझाने वाला हूं। मेरे द्वारा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको आकर्षित कर रहा हूं कि मेरे बैच में एडमिशन ले, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं, या मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा डाला हुआ है। आप करिए क्या कि यूट्यूब पे जाइए, उसको सर्च करिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके थ्रू आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। मैं ऐसा सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको चीजें आती हैं, ठीक है। मैं सीधा सीधा अप्लाई करूंगा चीजों को, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सर उस मामले में फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको समझना होगा एक बार चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, तभी इस प्रैक्टिस बैच का फायदा होगा, ठीक है जी। परसेंटेज के क्वेश्चन की PDF आज दिलवा दूंगा पक्का, ठीक है। आइए, क्योंकि शनिवार को भी क्लास हुई थी। देखिए यार, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एक बार उनको और पढ़ लेते हैं। आपको ये बता ही होगा, कुछ रेट थी मैंने जो याद करने को अपने मैसेज में बोल रखी है कि सॉरी, कि 1% जो था उससे 3 साल में रेट बनती है कितनी, फॉर्मूला याद है, 3a डेसिमल का आगे 2 डिजिट 3a स्क्वायर, और इससे अगले 2 डिजिट a क्यूब। तो 1 है तो 1 का क्यूब 0 1 लेते हैं, फिर 1 दिया 303, और तो 1% से फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 3.0301%, ठीक है। अगर रेट 2% है तो 6 पॉइंट 2 का और 4 12, 4 का क्यूब ना 2 का क्यूब 8, 6.1201%। अगर 3% है तो रेट बनती है 9.2727। ऐसा मैं इसी फार्मूले के भी आपसे सोल्व करके लिखा। अगर रेट 4% है तो ये बनता है 4 का क्यूब 64, 4 12, 4 16 48, 4 12 12.4864%, है ना। और रेट मेरे भाई अगर 5% होती है तो ये आता है कितना, 15.7625। टाइम 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो, या इस तरीके से करते हैं। 2 साल 2 हाफ ईयर 2 क्वार्टर के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100% वाला वो वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक 10% पे ध्यान रखिए कि 3 साल पे रेट 10% से होती है 33.1%, है ना। और अगर रेट 10% है और टाइम 4 साल हो, टाइम 4 साल हो, 4 हाफ ईयर हो, 4 क्वार्टर हो, तो रेट आती है 46.41%। ये याद रखिएगा। ये ऐसे डाटा है जो आपको याद होनी चाहिए, इसके बिना बात बनेगी नहीं। ये डाटा टिप्स से होनी चाहिए, ठीक है। और पूरा परसेंटेज ना सॉरी पूरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टिप्स पे होना चाहिए, अदरवाइज आप दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है भाई। आज मेरा बैच है 6:30 से 8, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो बच्चे उस बैच में पढ़ते हैं वो आज से उस चीज को सीख लेंगे, ठीक है। आइए जरा अब सवाल पे आते हैं दोस्त, और दौड़ाते हैं दिमाग। घबराना नहीं, आराम से पढ़िए, अपना समय लीजिए, फिर मैं कराऊंगा आपको जल्दी से। चलिए, टेक योर टाइम। चलिए जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने समय लगाया होगा, और आप चूंकि पढ़े हुए हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट भी होगा। अब आ जाते हैं। देखिए यार, कह रहा है कि एक समान अर्धवार्षिक किस्तें, दो किस्तें हैं और दोनों ही किस्तें कैसे कैलकुलेट हो रही है, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी दो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किस्तें हैं। इस बात को ध्यान दिए। अगर अर्धवार्षिक किस्तें हैं तो भैया रेट है 8%, तो 8% को काट के आधा करोगे तो 4% पर हाफ ईयर बन जाएगी, और दो किस्तें तो 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/25। तो हम कहेंगे जी पहले साल 25 से कोई धन 26 बना, दूसरे साल वर्ग हो गया यानी 625 से कोई धन 676 बना। तो कह रहा है जी इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट इक्वल करेंगे तो इसे 26 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 26 है ना। तो कह रहा है जी बताइए 2 साल में ब्याज कितना गया। तो आप देखिए यहाँ 25 से 26 1 यूनिट, तो 26 से गुना किया तो यहाँ ब्याज गया 26 यूनिट, और यहाँ ब्याज करें तो 675 तक ना, ये 25 और 625 यही है ना, और यह 676 50 और 51 हो गया। तो भैया 51 ब्याज दूसरी किस्त में गया, 26 ब्याज पहली किस्त में गया, 51 और 26 कितना हो गया, 77 हो गया, है ना। तो 77 यूनिट मेरा आंसर आ गया। हर एक किस्त की वैल्यू 676 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है हर एक किस्त 6760, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 77 यूनिट की वैल्यू 77 गुना 10 770। अगर मेरे बच्चों मेरा सवाल ये ना भी होता और ये 676 यूनिट जो 6760 रुपए इतना आसान ना देता, कुछ मुश्किल भी डाटा देता, कुछ मुश्किल भी डाटा देता, तो मैं ये देखता कि यार इतना यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये बटे ये गुना में 77 की वैल्यू कितनी, गुना 77। और जब मैं 77 से गुना कर रहा होता तो मैं ये देखता कि 77 है 7 और 11 का मल्टीपल, इसका जो भी ऑप्शन होगा वो 11 और 7 का मल्टीपल होगा। तो फिर मैं ये दिमाग दौड़ाता कि ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, तो केवल ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था जो 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं था जो 11 का हो, है ना। तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं। एक भाई कह रहा 26 का गुना क्यों किया संजय बाबू, ये बात अब नहीं बताई जा सकती, ये कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको क्लास में ही पढ़ के सीखना पड़ेगा। आइए, आप ऐसा मत सोचिए कि 12 घंटे की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेता है CISI, तो उस 12 घंटे को 12 सेकंड में समझाया जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। और मैंने तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के क्लास YouTube पे आप जाके देख सकते हैं, इतना कष्ट तो कर ही लो।
आइए दोस्तों, अच्छा ये जितने भी सवाल चल रहे हैं लगातार 7 या 8 सवाल ऐसे हैं जो मेंस के आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे सवाल मैं मेंस के ले रहा हूँ। मेंस सीजीएल मेंस 2019 का ही पिछला था, ये भी मेंस का ही है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 7 सवाल आएंगे, ये सातों के सातों सीजीएल मेंस 2019 के। देखो मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर कैसे दिया जाए, अब जरा समझने का प्रयास करिए। सवाल बेहद ही प्यारा है। देखिए यार, दो तरीके हैं, दो क्या बहुत सारे तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के। आप कौन सा लगा रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई भी तरीका लगाता हूं तो उससे पहले मैं दो चीजें ऑब्जर्व कर लेता हूं कि ऑप्शन आसान से है तो मैं ये देखता हूं कि इनका डिस्टेंस सम किसी का भिड़ तो नहीं रहा मतलब कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा। तो 7 2 9 3 5 3 8 3 2 5 सब अलग अलग है डिस्टेंस सम। अब कह रहा है जी कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए पी है, सॉरी कोई प्रिंसिपल पी है, कह रहा है जी पहले साल 15% रेट है तो पहले साल 115% हो जाएगा, बटे 100 करने की जरूरत नहीं, दूसरे साल फिर 15% 115 हो जाएगा। लेकिन तीसरे साल टाइम है केवल 2/5 साल, तो 15% रेट है पूरे साल की और हमें चाहिए 2/5 साल की, तो 5 3 15 3 दूनी 6। तो ये कह सकते हैं कि तीसरा जो साल आएगा उसमें रेट हो जाएगी 6%, क्योंकि तीसरा पूरा साल है ही नहीं, 2/5 साल है। तो ये कहते हैं 6%, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 106%, यानी बटे 100 करोगे। लेकिन डिस्टेंस हम निकालते बताया था आपको कि बटे 100 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो नहीं रहता। और ये रिजल्ट इक्वल टू आना चाहिए 4205.55 की। अब जरा सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करें। डिस्टेंस सम निकालना है कि भैया पी का डिस्टेंस सम क्या लें कि सेट हो जाए। 5 और 1 6 और 1 7, इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, 6 और 1 7, इसका भी 7 आएगा। तो देखो यार 7 का क्यूब करोगे क्योंकि 7 3 बार हुआ तो 343 होता है ना, 343। तो 3 3 6 और 4 10, 10 का डिस्टेंस सम आया 1। इसका मतलब इस पूरी कहानी का डिस्टेंस सम आया 1 मिनट में, इस पूरी कहानी का डिस्टेंस सम आया 1 है ना। अब पी का डिस्टेंस सम ऐसा लेना कि 1 से गुना करके इसका डिस्टेंस सम चेक करें तो 5 4 9 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 5 10 2 12 12 का 1 और 2 3 तो डिस्टेंस सम 3। तो ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि गुना करके डिस्टेंस सम 3 लाए। तो 7 और 2 इसका तो 0 हो गया, 0 करके तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 ही बना तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 सेट हो रहा है, इसका भी आंसर हो सकता है। यहाँ 5 3 8 गुना 1 3 आएगा नहीं, 3 2 5 गुना 1 3 आएगा नहीं। तो केवल और केवल बी ही ऑप्शन इसका सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस सम से जाते हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करें। एक बार आप समझिए, फिर मैं इसको और भी मेथड से समझाता हूं कि डिटेल आप जैसे सोच रहे थे वैसे कैसे करें। क्लियर है जी? आइए जरा देखिए आगे ध्यान से। अगर मैं डिटेल करता तो मैं ये कहता कि 15% की दर से सवा दो मतलब 2 से 2/5 सालों में बढ़ के इतना हो गया। तो बताओ भाई प्रिंसिपल या अमाउंट क्या होगा। सॉरी ये पूछने लगा। तो 15% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बनेगी 3/20, तो 20 की पावर 3 लेंगे क्योंकि टाइम 3 है तो 8000 लेंगे। फिर हम करेंगे पहला साल, दूसरा साल पूरा, तीसरा साल का 2/5 हिस्सा लेते हैं, ठीक है जी। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो मेथड काफी लेंथी हो जाता है इन प्रोपोर्शन टू द टाइम सेटिंग। क्लियर है? चलिए जी आइए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए मैंने हर सवाल पे काम किया, हर एक सवाल को देखा कि एज ए स्टूडेंट मुझे कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए। तो मैंने ये पाया कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कंपाउंड की ही अप्रोच काम देगी, ओवरऑल अप्रोच काम आएंगी सारी। मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुत्ते बिल्ली वाले सवाल, परसेंटेज, हर सब कांसेप्ट टकराएगा किसी ना किसी सवाल से। तो जब ये सारी आएंगी तो जाके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोशिश करिए, टेक योर टाइम। ये 7 जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे उसके हैं, सीआईएस ना के नाम तुम्हारे, मींस के, सीजन मींस 2019 के। और ध्यान से देखना सवाल में साधारण ब्याज लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। पढ़ लिया भाई? हाँ जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच भी स्टार्ट कराएं? अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। आइए यार, कहता है कि 25,000 रुपए की राशि का 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ तो निवेश की गई द्वितीय राशि पर ब्याज की दर क्या है? देखो यार समझाऊंगा, पहले डिटेल समझाता हूं ताकि आप लैंग्वेज समझ पाए। कह रहा है 25,000 रुपए के 1/4 में, सॉरी 25,000 रुपए का 1/4 इतना बना। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? ना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 फार्मूला होता है। तो भैया 25,000 का 1/4 पे 8% की रेट से 2 साल का ब्याज कितना बना? है ना। अब कह रहा है जी 1/4 पे तो रेट 8% है, बाकी जो 3/4 बचा यानी 25,000 का जो 3/4 बचा इस पे रेट 4% बना दो। तो यहाँ रेट 8% थी तो यहाँ रेट क्या हो जाएगी बाबू? 8 + 4%, है ना। टाइम हो गया जी 2 साल, तो इनका ब्याज बना कितना? और कह रहा है जी टोटल ब्याज है 4,125 रुपए। 4,125 रुपए, तो रेट निकाल के बताइए क्या होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई। आर की वैल्यू आपका आंसर नहीं होगी क्योंकि इसने पूछा है कि दूसरे हिस्से पे रेट क्या है, तो आर + 4 आपका आंसर होगा। आर आंसर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना, आर + 4 आपका आंसर होगा। बहुत सावधानी से, बहुत समझ से आंसर देना। ये है डिटेल, एक बार लैंग्वेज से मैच करो, कोई इशू है तो बताओ। उस लेंदर भाई कमेंट सभी देखते हैं लेकिन काम के कमेंट तो देखेंगे। आइए दोस्तों, बच्चे कह रहे नंबर सिस्टम का नहीं शुरू कर, इसके बाद कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहा हूं। आ जाओ। अब इस सवाल को अगर मैं पेपर में करूं तो कैसे किया जाए, ध्यान दें भाई। 1/4 तो 3/4 का मतलब ये है कि एक जगह 1 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो दूसरी जगह, मतलब 1/4 है तो दूसरी जगह 3/4, यानी रेशियो जो निकलवाऊं मैं इनका तो आएगा 1:3, है ना। यानी एक जगह 1 यूनिट पैसा इन्वेस्टेड है तो दूसरी जगह 3% पैसा इन्वेस्टेड है। एक जगह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है तो 3/4 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है x + 4%। ऐसा सवाल में कह रहा है ना। कहता है 1/4 हिस्से पे रेट x है तो 3/4 हिस्से पे x + 4%। क्लियर है? अब मैं मेरे बच्चों मिक्सर एंड एलिगेशन का कांसेप्ट यहां दोहरा रहा हूं और आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे ये बता दो कि ओवरऑल दोनों की कुल मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनी, मतलब पूरे पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनी। तो निकालने का तरीका है ये क्या कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो x और x + 4 का डिफरेंस आया 4, तो 4 को 1:3 में बांट देते हैं। 1:3 में 4 को बांटोगे तो 1 3 4, यानी ये वैल्यू 1 आएगी और ये वैल्यू 3 आएगी, है ना। तो इसमें से ये वैल्यू घटा के 1 आएगी और इसमें से ये वैल्यू घटा के 3 आएगी, तो ये वैल्यू रही होगी x + 3।
है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना वो हमारा x+3% बना, यानी कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना वो x+3% बना पूरे ब्याज पे, पूरे धन पे। पूरा धन कितना था 25,000, तो इस पूरे धन 25,000 पे रेट मान लो 8% की वजह रेट से 2 साल का जो ब्याज बना वो बना 4125 रुपए, 4125, है ना। कितना बना बाबू 4125 रुपए। तो हमें वहां से आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, क्लियर है यहां तक। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो काटा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां बात करें तो वैसे मैं आपको डिजिटल समय से बताऊंगा, लेकिन एक बार सोल्व करना सिखा देता हूं। तो 25 से काटेंगे तो 25 250 आया, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 आया, कितना बचा भाई 16, 25 से कम 25 16 बचा, तो 25 छिके 150, 12 बचा, 25 5 125, ये बना भाई 165। 5 से काटोगे 5 2 10, 5 3 15 और 5 3 15 33, तो रेट निकल के आ गई 33/4। रेट निकल के आ गई मेरे भाई 33/4। रेट क्या निकल के आई मेरे भाई 33/4, क्या निकल के आई दोस्त 33/4। अब रेट जो हमारी निकल के आई वो 33/4 निकल के आई है, तो 33/4 जो रेट आई है इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी कितनी 4 7 28, है ना। 4 8 32, 8.25। और ओवरऑल रेट है कितनी x+3%, x+3% है 8.25%, तो x की x+3 बराबर इतना, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 5.25%। इसका मतलब ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था 5.25%, 4% बढ़ाने के बाद रेट हो गया 5 और 4 9.25%। तो ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई कर गया, क्लियर है। ये भैया सवाल को जल्दी से करने का तरीका, एक बार आप समझो फिर आगे बताता हूं। हाँ भाई मनीष बेटा, ये सब 6:30 वाले बैच में स्टार्ट होना है कंपाउंड इंटरेस्ट। मिथुन भाई समझ नहीं आया तो क्या करें यार, आपको आना भी तो चाहिए चीजें, तभी तो समझ पाओगे। चलो कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखो, कहता है एक आदमी ने 1/4 कैपिटल इन्वेस्ट की है x% की रेट पे, तो 3/4 कैपिटल को उसने 4% ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट किया, यानी x+4% पे। तो मिक्सर एंड एलिगेशन के थ्रू मैंने ये निकाल लिया कि ओवरऑल पूरे पूरे धन पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी, तो वो बनी x+3%, है ना। और एक्चुअल में पूरे 25,000 पे कितना रेट बना के ब्याज 4,125 आ रहा है, वो भी निकाल लिया। 25,000 पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज 4,125 है, तो रेट वहां से बनती थी 8.25। तो x+3 बराबर 8.25 है, तो x की वैल्यू 5.25, यानी पहले वाला हिस्सा तो 5.25 पे था, दूसरा 4 फालतू यानी 9.25% पे इन्वेस्टेड है। तो देखिए यार, इस सवाल को ऑप्शन से करना खतरे से खाली नहीं, इस सवाल को ऑप्शन से करना खतरे से खाली नहीं। आप कहें क्यों नहीं? देखिए यार बताता हूं क्यों। अगर मुझे ये सवाल ऑप्शन से करना पड़ा तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि 25,000 का 1/4 निकालना है, तो 25,000 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 6250, 6250, हाँ ना। और बाकी 3/4 की अगर बात करें तो 3 से गुना करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18 और 1 19, नहीं 19 नहीं 18, या 18, क्लियर। तो 1/4 हिस्सा इतना है, 3/4 हिस्सा इतना है। 2 साल का ब्याज दर का 4,125, तो देखना जी कौन सा 4,125 उत्तर देगा। अगर मान लीजिए बेटा मैं पहला ऑप्शन सही मान लूं 9.25%, तो इसका मतलब इस पे रेट 9.25% लगेगी, तो उसको तो ध्यान रखना इस पे रेट कितनी लगेगी फिर, तो इस पे रेट 4 कम हो गया, यानी 5.25% रेट लगेगी, है ना। अगर 1 साल की रेट इतनी तो सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल की डबल कर दो, 5 दूनी 10 यानी 10.5, तो इसका 10.5 गुना करो, तो इसका 10.5% जमा इसका करोगे 9 का डबल 18, 18.5 करो। अब देखो क्या डिजिटल सम इसके बराबर आ रहा है, चेक करते हैं। देखो 6 2 8 और 5 13, 13 यानी 3 और 1 4 आया, 5 और 1 6 6 आया। यहां देखें तो 8 और 1 9 7 5 12 2 और 1 3 आया, 8 और 1 9 5, 5 3 15 डिजिटल सम आया, 15 का मतलब डिजिटल सम बना कितना जी 6। और यहां देखें तो 4 6 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम आया 6, 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम आया 3। तो देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी क्या इसका 3 आ रहा है, तो 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 5 12, इसका भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, होगा नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी और का भी डिजिटल सम सेम आ जाए, है ना। डिजिटल सम तो नंबर पे चलता है ना कि किसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। आप तुक्का लगाना चाहे तो कह सकते हैं पहला सही क्योंकि डिजिटल सम सही आ गया, लेकिन हो सकता है इसका भी डिजिटल सम सेट बैठ रहा हो, अगले का भी सेट बैठ रहा हो, क्या बोलेंगे, है ना। पर फिर भी चेक करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक में रेट चेंज होगी और हर एक में उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसे थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करके सवाल को सोल्व करिए। आइए नेक्स्ट में पढ़िए। आइए जी, कैसा है, कहता है जी किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापसी करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो ब्याज बताइए कितना दिया। चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो इसे करना होगा जी पहले साल 20 से कोई धन 21 हुआ, दूसरे साल 400 से कोई धन 441 हुआ, है ना। तो इसे बराबर करने के लिए इधर किससे गुना करो 21 से, तो इधर भी किससे करो 21 से, है ना। अब आप ये देखिए कि यहाँ ब्याज कितना गया जी 41 और यहाँ ब्याज कितना गया, तो आप देखो 20 और 21 का डिफरेंस 1, तो 21 से गुना करोगे तो वैल्यू आएगी 21। अदरवाइज ये आया 400 420 और ये आया 441 निकालोगे तो भी 21 आएगा। तो टोटल ब्याज 21 और 41 62 यूनिट चला गया, टोटल ब्याज गया है 62 यूनिट और हर एक इंस्टॉलमेंट गई है 441 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट जो गई है वो गई है 44,100 रुपए, 44,100 रुपए।
तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 62 यूनिट की वैल्यू 62, मतलब 1 यूनिट 100 तो 62 यूनिट 62। तो कुल मिला के जो आपने इंटरेस्ट दिया है मेरे भाई वो कितना दिया है 62। आप कहें इसमें कोई सूत्र, देखिए सवाल अपने आप में ही आसान था, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सूत्र दौड़ाता भी तो यही दौड़ाता यार 41 और 21 62, यानी जो ऑप्शन 62 से डिवाइड हो रहा है वही मेरा आंसर। तो मैं 62 से डिवाइड करने में इतना समय लगाता, उससे बेटर तो साफ ही दिखाई देता 100 गुना, तो सीधा दिखाई देता 6200। क्लियर है जी? आइए करिए जी। देखिए कह रहा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीस 7200 for 2 and 2:2/5 years at 20% रेट ऑफ पर एनम कंपाउंडेड ईयरली नियरेस्ट टू इंटीजर। कहते हैं यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 से 2/5 सालों के लिए 7200 रुपए की राशि पर ब्याज कितना होगा। बस यहाँ एक लफड़ा आ गया, और वो लफड़ा ये है कि निकटतम एक पूर्णांक तक। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर है वो एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। अगर एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो मेरे भाइयों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सवाल का जो उत्तर होगा वो डिजिटल सम से मत निकाल देना, है ना। तो कैसे किया जाए ध्यान देना, बेसिक दिमाग दौड़ाओ सवाल में, इतना लंबा थोड़ा दिमाग नहीं दौड़ाना। कैसे बेसिक दिमाग दौड़ाएं, आइए सक्सेसिव वाला मेथड लगाते हैं। भाई पहले साल रेट 20% है, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरे साल भी रेट 20% है, कोई दिक्कत है जी नहीं। तीसरा पूरा साल नहीं है, 2/5 साल है, तो 20% का 2/5 लगा दो, 5 24 4 दूनी 8%। यानी ये चीज तो आप बहुत जल्दी से चुटकी में निकाल देंगे कि रेट आ गई 8%। अब हमें निकाल लेना कि 3 साल में कुल मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो पहले 2 साल का लगाओगे तो x + y + xy 100 20 20 400 20 20 40 तो आ जाएगा 41%, ना सॉरी 44%। समझ के लगाना चाहो तो 20 = 20 = 20 × 20 = 100। ये है बाबू 8%। इसको सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करोगे तो फार्मूला लगाओगे x + y, तो 44 और 8 है 52, है ना। फिर 8 से गुणा करोगे xy 100 8 32 8 32 और 3 35, तो उत्तर जो आएगा ना लगभग आएगा 55.5%। यानी इतना ब्याज बना, तो जो ऑप्शन 55.5% ब्याज देते वही हमारा डायरेक्ट आंसर है। सबसे पहले तो इस बात को समझो और इस बात तक आप जल्दी से पहुंच पाए, ये बड़ी चीज है। उसके बाद 55.5% भी समझाता हूं। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी 55.5% और प्रिंसिपल क्या था जी 72,000। तो 72,000 का 7200 का सॉरी 55.5% निकालना है। मैं आपसे सिंपल यार एक बात कह रहा हूं, कुछ मत करो, आप मुझे 7200 का 50% निकाल के बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो सर 7200 का 50% हुआ आधा, यानी 3600। तो अगर 50% 3600 को डिनोट कर रहा है, दिमाग दौड़ाना थोड़ा सा, 50% अगर 3600 को डिनोट कर रहा है तो 5% किसे डिनोट करेगा। तो भाई इसका 1/10वां हिस्सा, इसका भी 1/10वां हिस्सा 360 को। तो मैं कहूं 55% 50 और 5 55% कितने को डिनोट करेगा 3960 को। यानी अगर 55% भी मेरा आंसर होना था तब भी मेरा आंसर 3960 होता। अगर मेरा 55% से बड़ी वैल्यू तो उत्तर 3960 से थोड़ा बड़ा होगा। ये बहुत बड़ा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये एग्जैक्ट 3960 होता बात है जब यहाँ 55% होता है ना, गलत है, ये भी गलत है। ये 3960 के नजदीक आंसर आ गया 3997। क्लियर है। वैसे आप 55.5% जब इसका निकालने लगोगे तो अभी 0.5% और निकालोगे तो वही उत्तर आ जाएगा 3997। क्लियर है। तो इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हर तरीके से घूम फिर के दौड़ाना पड़ेगा दिमाग, रटे रटाई पैटर्न से पेपर नहीं होते। चलिए भाई अगला घबराइए मत, इसके बाद वाला टॉपिक नंबर सिस्टम ही उठा लेंगे, लेकिन सच्चाई है कि नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा मतलब जरूरत जो होती है क्लास की होती है, प्रैक्टिस की। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एकदम धुआंधार तरीके से वहां उत्तर निकालता चला जाऊंगा, बहुत कम होगा। आइए दोस्तों पढ़िए जी, इसके बाद नंबर सिस्टम लेते हैं, घबरा क्यों। क्या 31,250 रुपए की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 महीने के आधार पर संयोजित हो। तो बेटा ये बताओ 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे 2 साल में 24 महीने। अगर हर 8 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कैलकुलेट होगा, 3 बार कैलकुलेट होगा, है ना। पक्की बात है, किसी भाई को कोई दिक्कत है, यानी 3 बार कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 12%। तो मेरे भाई एक बात दिमाग दौड़ा के बताओ, 12% जो रेट है ये पूरे साल की, पूरे साल की मतलब 12 महीने की। हमें रेट अब टाइम कैलकुलेट करें 8 महीने, तो 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 8%। तो यहाँ पे रेट हो जाएगी मेरे भैया 8%, टाइम हो जाएगा 3 और प्रिंसिपल इतना। तो सवाल में कह रहा जी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमारा सवाल है ना। अब जरा आप करिए सवाल को, मैंने इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा दिया। करो भाई। देखिए यार रेट है मेरे भाई 8%। अब अगर आप इतनी बात समझते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हम इस बात को समझते हैं कि भैया 8% से मतलब कई तरीकों से कर सकते हैं। 8% लेके चलेंगे तो 8% की 4% की 1/25, 8% की 2/25, है ना। एक तो बेसिक तरीका हम ये वाला दौड़ा सकते हैं कि 25 से कोई धन 27 बना, अगले साल फिर 25 से 27 बना, उससे अगली बार फिर 25 से 27 बना, तो 25 का क्यू और 27 का क्यू। 25 का क्यू होता है जी 15,625, 27 का क्यू यहाँ लिखेंगे। फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं जानता हूँ कि 15,625 का डबल है 31,250। तो जो
कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा होगा उसका डबल कर देंगे, वही हमारा आंसर है। एक तरीका था मेरे भाई ये वाला जो मैंने बताया, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो, अगर नहीं तो दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, घबराने की बात है ही नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखिए अगर आप 27 का क्यूब नहीं जानते, वैसे मैंने पढ़ा रखा है क्यूब निकालना भी, और उसकी वीडियो भी आपके सामने डाल रखी है, तो मुश्किल चीज नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे किया जाए, तो आइए सॉरी देखिए यार थोड़ी कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बिल्कुल नजदीक बढ़ा के बैठा दिया इसने। कैसे, आइए, अच्छा अगर आपको बिल्कुल ही डिजिटल सम से करना है तो आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है जी क्या, प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस रेट 1 प्लस रेट बाई 100 रेट टू पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। प्रिंसिपल है जी 31 250, रेट है जी कितना 8, तो 8 बटे 100 यानी 108 बटे 100, टाइम है जी कितना 3, प्रिंसिपल 31 250, यही है ना। अब देखते हैं जी डिजिटल सम से करें तो कौन सा आंसर आएगा। देखिए यार 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम इसका आया 2, लेकिन 8 और 1 9 इसका डिजिटल सम 0, तो गुना किया तो इसका डिजिटल सम 0, इसका डिजिटल सम आया 2। तो आपको बताया था कि माइनस कर रहे हैं तो डिजिटल सम यहाँ 0 की जगह 9 लेंगे, 9 में से 2 गया 7, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जाते हैं जी 7 किसका आ रहा है, तो देख रहे हैं 6 एक साथ नहीं आ रहा, 6 एक साथ नहीं आ रहा, यहाँ देखें तो 8 और 1 9 4 5 11 नहीं आ रहा, 8 और 1 9 6 और एक साथ आने लग रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से डिजिटल सम वाले फंडे से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई, डिजिटल सम के थ्रू। बड़े भैया देखिए और भी तीसरे तरीके से भी अगर इस सवाल को आप करना चाहते हैं, यानी डिजिटल सम से तो कर ही पाए, एक और तरीका क्या कि 8% से अगर आप 3 साल की रेट निकालें तो 8 का क्यूब 512 हासिल 5 आएगी, फिर 8 का 64 64 192 192 5 197 हासिल आ गई 1 और 8 24 25, तो रेट बनी 25.929712%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल है यानी 3000 इतना 31250, इसका 25.900 सॉरी अरे क्या कर रहे हो 9712% जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे लगभग 26% मान लीजिए, क्योंकि लगभग 26% है, कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ है ना। अगर डिजिटल सम से जाना चाह रहे हैं तो 5 3 8 1 9 इसका डिजिटल सम 2 आया, 9 कटा 7 2 9 कटा 5 2 7 और 1 8 आया, 8 है ना, देखो यार 9 कटा 7 2 9 कटा और 5 2 7 और 1 8 है, 8 2 16 6 और 1 7 डिजिटल सम बना। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा आंसर होगा, ना तो इसका 7 बना, ना इसका 7 बना, ना इसका, केवल डी ऑप्शन का 7 बन रहा है। क्लियर है जी, बात समझ पाए। आप कहें कि आपसे सोल्व करके क्यों निकाल लेते हैं, सोल्व करके तो मैं करूं, लेकिन मैं ऑप्शन से डर जा रहा हूं। कौन कौन से ऑप्शन से डर जा रहा हूं, मैं इससे डर जा रहा हूं कि यार ये 8106 8116 तो कतई नजदीक है, 10 का ही डिफरेंस है ना, तो पॉइंट वाइज हल्की सी भी गड़बड़ कर दूंगा अप्रोक्सीमेशन तो उत्तर तुक्के में चला जाएगा, तुक्के में जाना नहीं हमको। आइए पढ़िए जी सवाल को। कह रहा जी 18,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से ऋण पर दिया गया, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का क्या अंतर। बहुत गजब का सवाल है, मींस 2009 का ही क्वेश्चन, 2019 का ही क्वेश्चन है, बहुत भयंकर बहुत गजब का सवाल है, जरा समझो कैसे करें। देखिए यार मैं कहूं कि रेट 10% है तो एक साल में रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 10%, 2 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप कहेंगे x प्लस y प्लस xy बाई 100% यानी 21%, 3 साल में 10% से कितना ब्याज बनेगा 33.1%। भैया ये सारी चीजें तो लिखवाई भी है शुरुआत में भी, आपको पता भी होनी चाहिए। अगर 4 साल है तो 4 साल में कितना बनेगा 46.41%, हाँ है ना। सवाल में कह रहा है कि तीसरे साल के ब्याज और चौथे साल के ब्याज का अंतर, हाँ है ना, तो बेटा ये तो बना चौथा साल इनका डिफरेंस, तो 40.41 में से 33.1 घटाओगे तो 1 आया, 4 में गया 3 बना, 6 में से 3 गया 3 बना, यानी 13.31% आया केवल तीसरे साल का ब्याज, ना सॉरी फोर्थ ईयर का ब्याज, केवल फोर्थ ईयर का। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं 33.1 में से 21 घटाएंगे तो 3 में गया 2 12 आया 12.1%, ये आया भाई मेरे थर्ड ईयर का डिफरेंस। और सवाल में कह रहा है कि फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो 13.31 में से जब 12.1 घटाओगे तो 1 आया, 3 में गया 2 बचा, 3 में गया ना 3 में 2 गया 1, तो 1.21% बना। तो जो भी ऑप्शन 1.21% दे देगा वही मेरा आंसर है। प्रिंसिपल क्या है जी 18,000, तो 18,000 का 1.21% निकाल दो। परसेंट का मतलब आप जानते हैं, सो डिजिटल सम से अगर करना है तो 8 और 1 9 0 और इसका 1 2 2 और 1 3, इसका कुछ भी 0 से गुना कर रहे हैं तो डिजिटल सम 0 ही आएगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आया वो मेरा आंसर। यहां देखते हैं 5 4 9 0 नहीं आ रहा, हटाओ 7 2 9 8 और 1 9 0 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे 0 नहीं बना, 6 2 8 नहीं बन रहा, 8 और 1 9 नहीं बनने लगा, केवल बी ऑप्शन बनना जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा कह देंगे बी ऑप्शन हमारा आंसर है। वरना इतना भयंकर सवाल है ना भाई, मतलब गजब का सवाल है, मींस का सवाल है, टूटा ही नहीं होगा बच्चों से क्वेश्चन। बड़े भैया आइए करिए जी। नीरज कह रहा है मेरा पेपर आप ही दिया सर कोई जुगाड़ करके। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने जीवन में कभी घमंड नहीं किया किसी भी चीज का, लेकिन अगर आप मेरे पास वो चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मुझसे बेहतरीन कोई नहीं बता सकता पेपर में अप्रोच कैसे होगा सवाल को। कैसे आप आ रहे हैं आज आओ यार समझो मेरी बात। कह रहा जी 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9x का मान ज्ञात करें। तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, अगर 2 साल में सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना हो तो उसकी रेट होती है x स्क्वायर बाई 100%, तो x की वैल्यू 15 15 का वर्ग करोगे 225 225 बटे 100 यानी 2.25%। ये है ना प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 2.25% आएगा कितने के बराबर 9 के बराबर। अब देखिए यार
मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 2.25% नो को, तो 1% की वैल्यू 9/2.25, 9/2.25 कितना गुना है 4 गुना, तो 100% की वैल्यू 400। या फिर इस बात को ऐसे भी समझ लें कि भैया जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 2.25% नो आना चाहिए। तो नो का डिजिटल सम तो 0 है ना, तो 5 2 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 0 आ गया। तो यार प्रिंसिपल कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये सवाल डिजिटल सम से तो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये 0 तो पी की वैल्यू तो कुछ भी ली जा सकती है, इस हिसाब से डिजिटल सम है आपको सोल्व करना होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे जी, 2.25% एक को, तो 1% की वैल्यू 9/2.25, प्रिंसिपल होता है जी 100 की वैल्यू कितनी, तो 2 का 4 गुना 8 और 0.25 का 4 गुना 1, तो यह है 4 गुना, तो उत्तर आ गया 400। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। करिए जी। बढ़िया जी। आई कहता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर रुपीज 48, व्हाट इज द वैल्यू एक्स। कहता है 8% की रेट से 2 साल में सीआईएसआई का डिफरेंस 48 है, तो फार्मूला आपको ये बताया x स्क्वायर बाय 100 8 का 64 बटे 100 0.64%, तो 0.64% रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 100 की वैल्यू कितनी कर लोगे भाई दोस्तों, है ना। अगर आपको डिजिटल सम से करना है तो प्रिंसिपल का 0.64% 48 है, तो यहाँ डिजिटल सम देखें 8 4 12 3 आया, यहाँ 6 4 10 1 आया, तो पी का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, ऐसा कि 3 आ जाए, तो देखते हैं 8 8 एकम 8, ये है ना, 7 5 12 2 1 3, ये बन रहा 75 होगी, 7 4 11 नहीं बनेगा, 8 7 15 नहीं बनेगा, केवल बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 75 का 0.64% निकालोगे, यू विल गेट द वैल्यू 48। बढ़िया भाई आगे पक्का। चलिए कह रहा जी 7.5% की रेट से सीआईएसआई का डिफरेंस 45 है, तो आपको बताया तरीका होता क्या है यार, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका डिफरेंस होता है x स्क्वायर बाय 100, तो अगर गौर से देखोगे तो x की वैल्यू बनी 7.5, उसका वर्क करोगे तो मतलब 7.5 बटे मतलब जो भी हो वर्क और बटे में आना 100, तो डिजिटल सम से अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो उत्तर आ रहा है 45, तो आप अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे कि बटे 100 की या 0.2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका डिजिटल सम देखो 7 और 5 12 12 का 2 1 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, इसका डिजिटल सम 0 आ गया, इधर भी 0 चाहिए, तो p की वैल्यू जो मर्जी रख सकते हो, कोई डिजिटल सम से आंसर नहीं आएगा, यानी आपको इसे डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। कैसे डिटेल सोल्व होंगे, तो x की वैल्यू 7.5 रखेंगे, तो 7.5 का वर्ग जानते हो, 7.5 का वर्ग क्या रहता है, 75 का वर्ग सिखाया था, 5 का वर्ग 25 और 7 से अगला नंबर 8 7 8 56, तो उत्तर है 56 25, यानी यह 0.5625%, तो 0.5625% जो दे देगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखना जी किस ऑप्शन का 0.5625% आंसर आ सकता है। अब आप एक बात बताओ यार, यानी हम 1% अगर वैल्यू निकालें 8000 की तो 80 आएगी, 8000 की 1% 80, आधा परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 40 आएगी, और ये आधे का भी आधा है, तो वैल्यू निकालने जाओगे इसकी तो 8000 का ये बैठ जाएगा पूरा 45। देखो कैसे कैसे इस सवाल को सोल्व किया जाए, कैसे इस सवाल को सोल्व किया जाए। 5 10 18 डिजिटल सम से तो टूटेगा नहीं भैया, है ना, आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। देखो यार अगर 7000 लें तो 7000 का 6% भी होता तो 7 42 आ जाता, वो तो गलत आ गया आंसर, यानी ये तो अगर ये 5 6 की जगह मैं 0.6% भी ले रहा हूं तो भी उत्तर 42 आएगा, जबकि मेरा 45। अगर मैं 9000 लूं तो 9000 का 6% 54 की बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी उत्तर 7000 और 9000 के बीच में 10000 का निकालेंगे तो बहुत बड़ा है, तो वो वैल्यू केवल और केवल 8000 है, क्योंकि 8000 का 6% निकालेंगे तो लगभग 48 आएगा, जो इसके नजदीक है।